नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 4 अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। पहली स्कैल्पिंग, दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरी स्विंग ट्रेडिंग और चौथी पोजिशनल ट्रेडिंग। इन चारों तरीके की ट्रेडिंग में आप नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, या फिर आप ऊपर बेचते हैं और नीचे खरीदते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाना या शॉर्ट पोजीशन बनाना। अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं इन चारों प्रकार की ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्कैल्पिंग से। स्कैल्पिंग एक छोटी अवधि के लिए की जाती है। ट्रेडर्स एक पोजीशन बनाते हैं और कुछ क्षणों बाद, कुछ मिनटों बाद उस पोजीशन को ख़त्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी मैंने कुछ खरीदा और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैंने उसको बेच दिया। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अभी मैंने कुछ बेचा और उसके 5-10 मिनट बाद मैंने कुछ खरीद लिया। तो स्कैल्पिंग एक बहुत ही छोटी अवधि के लिए होती है, छोटी समय के लिए होती है। मेरी माने तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं है। स्कैल्पिंग एक स्पेकुलेशन स्ट्रैटेजी है। स्पेकुलेशन मतलब कि आपने किसी कारण से कुछ खरीदा और उसको कुछ समय बाद आपने बेच दिया। ट्रेडिंग में हम या तो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम यहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत ही छोटी अवधि के लिए हम ट्रेड बना रहे हैं। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस आप एक छोटी अवधि के ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के ट्रेड में भी टेक्निकल एनालिसिस इतना उपयोगी नहीं रहता। हमने अपने पिछले वीडियो में चार्ट्स के बारे में समझा था। मैं उस वीडियो का लिंक इधर छोड़ देता हूँ, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने समझा था कि चार्ट्स डेली टाइम फ्रेम के हो सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के हो सकते हैं, आर्ली टाइम फ्रेम के हो सकते हैं, या उससे भी कम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हो सकते हैं, या कुछ सेकंड्स के भी हो सकते हैं। तो स्कैल्पर्स क्या करते हैं, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं या कुछ सेकंड के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। वो 1 मिनट की कैंडल को देखते हैं और उसके बेसिस पे पोजीशन बनाते हैं। ये ट्रेड्स छोटी अवधि के होते हैं और इसमें ही छोटा ही लाभ होता है। आप खुद ही सोचिए कि 5-10 मिनट में भाव कितना ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप कोई पोजीशन आज ओपन करते हैं और आज के दिन ही उसको बंद कर देते हैं। तो ओपनिंग भी आज की होती है और क्लोजिंग भी आज की ही होती है। तो आप जब तक बाजार चल रहा है तब तक आप वो पोजीशन ओपन रखते हैं और बाजार खत्म होने से पहले वो पोजीशन आप बंद कर देते हैं। तो आपकी अवधि कुछ मिनट से कुछ घंटे के बीच में होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप या तो नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हैं कि ऊपर बेचते हैं और नीचे खरीदते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी एक छोटी अवधि के लिए की जाती है। मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा से लेके 6 घंटे तक। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स 3 मिनट की या 5 मिनट की या कभी कभी 15 मिनट की कैंडल्स देख लेते हैं। हालांकि स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की संज्ञा दी जाती है, लेकिन मेरी माने तो ये गैम्बलिंग ही है, ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि एक नया ट्रेडर इतनी जल्दी एक ट्रेड नहीं ले सकता और उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकता। आप मेरी माने तो स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स को नुकसान ही होता है। हमने पिछले एक वीडियो में सेबी के भी आंकड़े देखे थे, जिसमें हमने समझा था कि 90% व्यक्ति FNO में नुकसान ही कमाते हैं। FNO मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर FNO ही इस्तेमाल में लाया जाता है। मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। जब सेबी के आंकड़े भी यही कहते हैं कि 90% ट्रेडर्स FNO में नुकसान उठाते हैं, तो एक नए ट्रेडर के लिए ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर ही रहिए। चलिए अब तीसरी तरीके की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप चार्ट्स को देखते हैं और उसके बेसिस पे आप एक पोजीशन लेते हैं। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग में आप दोनों काम कर सकते हैं कि आप नीचे खरीदें और ऊपर बेचें, या फिर ऊपर बेचें और नीचे खरीदें, लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग को लॉन्ग पोजीशन के माध्यम से ही समझेंगे। मतलब कि हम नीचे खरीद रहे हैं और ऊपर बेच रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम अपनी पोजीशन कुछ दिन के लिए ओपन रखते हैं, मतलब 2-3 दिन, 4-5 दिन से लेके 2 या 3 हफ्ते तक ओपन रखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 घंटे या 1 दिन की कैंडल देख के काम करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, चार्ट्स को कैसे देखा जाता है, हम इसको अपने आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार पूर्वक समझेंगे।
और आखिरी तरीका है ट्रेडिंग करने का पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप एक छोटी अवधि के लिए ट्रेड नहीं करते, आप एक बहुत ही लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या उससे भी ज़्यादा अवधि के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप एक सप्ताह की कैंडल देखते हैं और कभी कभी आप 1 माह की कैंडल भी देख लेते हैं और उसी के बेसिस पे आप ट्रेड ओपन करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में हानि होने की संभावना सबसे कम रहती है और सबसे ज़्यादा लाभ भी पोजिशनल ट्रेडिंग में ही होता है। एक नए निवेशक के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं। तो ये थी 4 प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। पहली स्कैल्पिंग, दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरी स्विंग ट्रेडिंग और चौथी पोजिशनल ट्रेडिंग। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन चारों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे और इंतजार कीजिए आगे आने वाले वीडियोस का। नमस्ते और धन्यवाद।